अगर आप कोडिंग में करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो यह सही समय है। इस बदलते दौर में आप ट्रेडिशनल करियर के अलावा भी अन्य विकल्प तलाश सकते हैं। कोडिंग की ज़रूरत लगभग हर क्षेत्र में पड़ती है। ऐसे में इसे सीखने का अर्थ है अपनी स्किल में इजाफा करना। सबसे पहले जानते हैं क्या है कोडिंग। कोडिंग को आमतौर पर प्रोग्रामिंग के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर और स्मार्टफोन में जितने भी ऐप काम करते हैं उनके लिए कोडिंग ज़रूरी है। कोडिंग के जरिए ही कंप्यूटर या अन्य सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर डिवाइस को पता चलता है कि उन्हें करना क्या है, क्योंकि कंप्यूटर कोडिंग की भाषा ही समझता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आखिर कोडिंग होती कैसी है तो आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करें और Ctrl+U प्रेस कर दें। Ctrl+U आपके सामने साइट को रन करने के लिए एक विशेष भाषा में प्रोग्राम लिख गया है। यही कोडिंग है। इस कोडिंग को कायदे से करने के लिए प्रोफेशनल्स को बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होती है, जिनमें HTML, CSS, जावा आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं। अगर वाकई आप कोडिंग के जानकार बनना चाहते हैं तो आपको इस विषय को गहराई से समझना होगा। कोडिंग एक बड़ा विषय है। सबसे पहले आपको यह तय करना चाहिए कि कोडिंग स्पेक्ट्रम के भीतर कौन सा वह क्षेत्र है जहां आप अपने एप्टीट्यूड के अनुसार करियर चुनना चाहते हैं। कोडिंग स्किल। कोडिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बड़ी डिग्री ही हो। हाँ, अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके आगे बढ़ते हैं तो आपके सीखने की रफ्तार दूसरों से अलग होती है। यदि इस फील्ड में आप सुनहरा भविष्य बनाने की सोच रहे हैं तो आपके पास टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके लिए कई कंप्यूटर सेंटर क्लासेस देते हैं। साथ ही आप ऑनलाइन कोडिंग भी सीख सकते हैं। इससे वेब डेवलपमेंट की स्किल्स भी सीख सकते हैं। कैसे करें शुरुआत? कुछ लोग फ्रंट एंड डिज़ाइन की ओर आकर्षित होते हैं, जबकि अन्य बैक एंड कोडिंग को खुद के लिए बेहतर मानते हैं। बतौर प्रोग्रामर आपको दोनों की समझ होनी चाहिए, क्योंकि छोटी टीम या संस्थान में आपको दोनों टीमों के साथ काम करना होता है। कोडिंग को इन श्रेणियों में बांटा जा सकता है। वेब टेक्नोलॉजी, इसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट रूट में काम करना। इसमें फ्रंट एंड UX में आमतौर पर काम करना होता है। दूसरा है सर्वर साइड यानी कि बैक एंड। इसमें PHP, Node.js और .NET में काम करना होता है। तीसरा है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। इसमें मोबाइल ऐप iOS, विंडो के लिए काम करते हैं। कोडिंग लैंग्वेज, जब आप यह तय कर लेते हैं कि आप कोडिंग में करियर के लिए किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तब अगला पायदान होता है कोडिंग की भाषा। उदाहरण के लिए, यदि आपको लगता है कि आपका एप्टीट्यूड फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए है तो आपके लिए प्राथमिक भाषाएं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आदि हैं। बेशक आप अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्रों का विस्तार करने का निर्णय भी ले सकते हैं। इसलिए आगे आपको रूबी ऑन रेल्स, जावा जैसी तमाम चीज़ें सीखने की आवश्यकता होती है। कोर्सेज, आपने जिस भी क्षेत्र को चुना है उससे जुड़ी स्किल्स को सीखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आज कोडिंग के लिए विभिन्न भाषाओं को सीखने के लिए ऑनलाइन कई तरीके के प्लेटफॉर्म हैं, जहां से आप घर बैठे इन्हें सीख सकते हैं। इनके वीडियो ट्यूटोरियल भी बहुत कारगर हैं। इन स्किल्स को सीखने के लिए ब्लॉग और लेखों से भी मदद मिलती है। ये सब लगभग निःशुल्क उपलब्ध है। कोच की मदद। कोडिंग भले ही एक ऐसा पेशा हो सकता है जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट में घंटों अकेले समय बिता सकते हैं। अगर आप इसमें किसी को मेंटर या कोच बनाते हैं तो आपको सीखने के बड़े मौके मिलते रहते हैं। अगर आपके कोच किसी इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो आप मार्केट के ट्रेंड को केस स्टडी के ज़रिए उनसे समझकर सीख सकते हैं। इसके अलावा आपका कोच आपको अन्य पेशेवरों के नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करने में काफ़ी आपकी सहायता कर सकता है, जिनमें से कुछ आपके काम को करने में सक्षम हो सकते हैं। कभी भी सीख सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यह आपके लिए बहुत बेहतरीन समय है कि आप कोडिंग सीख लें।
लेकिन अगर आप किसी भी फील्ड के पेशेवर हैं और आप जॉब स्विच करना चाहते हैं या कोरोना काल में मंदी से जूझ रहे हैं, तो आप भी कोडिंग सीख सकते हैं, बशर्ते आपको इसमें मज़ा आता हो। इसे एक उदाहरण से समझें। 26 साल के कोडिंग प्रोफेशनल रितेश शर्मा ने बताया कि वह एक नौसिखिए कोडर के साथ चैट कर रहे थे। वह 48 साल के थे जिन्होंने अभी 4 साल का कोडिंग कोर्स पूरा किया है। इसे करने से पहले वह एक इलेक्ट्रीशियन थे। आर्थिक मंदी ने उनके करियर को ख़त्म कर दिया। अब वह कोडर के रूप में योग्य हैं और फिर से काम कर रहे हैं। Statistica.com की रिपोर्ट इंटरनेट इन इंडिया के अनुसार आज देश में लगभग 70 करोड़ लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार देश में वेब डेवलपरों की डिमांड बढ़कर 2026 तक 1,84,200 तक पहुंच जाएगी। इन दिनों यह डिमांड 13% सालाना की दर से जारी है। यह तो महज कोडिंग के लिए एक मौका है। ऐप डेवलपर, वेब टेक्नोलॉजी, फ्रंट एंड बैक एंड में भी इसमें ढेर सारे अवसर हैं। खास बात यह है कि यह क्षेत्र इतना व्यापक होता जा रहा है कि हर संस्थान में कंप्यूटर हैंडलर की ज़रूरत पड़ने लगी है। ऐसे में कई बड़े कॉरपोरेट संस्थान ऐसे हैं जिनमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपर, वेब डेवलपर, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एनालिस्ट इंजीनियर, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामर समेत कई पदों पर नियुक्ति मिलती है। प्रोग्रामिंग के लिए की जाने वाली कोडिंग के लिए प्रोफेशनल के पास एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव और इनोवेटिव तरीके से सोचने और काम करने का हुनर होना चाहिए। इस क्षेत्र में अपनी लगन को बार बार की प्रैक्टिस से मजबूत बना सकते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन या कहीं से भी छोटे छोटे असाइनमेंट लेकर उन पर काम करें। ध्यान रखें, शुरुआत में कोडिंग में थोड़ा समय लग सकता है। इंटर्नशिप से शुरुआत। भले ही इंटर्नशिप के दौरान आपको ज़्यादा स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, लेकिन शुरुआत में सीखने के उद्देश्य से यह काफ़ी अच्छा रास्ता है। इस दौरान कई बड़े एक्सपर्ट और कोडिंग एक्सपर्ट से सीखने के साथ ही बेहतरीन टिप्स और ट्रिक्स जानने का मौका भी मिलता है। सैलरी। इन दिनों कॉरपोरेट सेक्टर में ऐसे प्रोफेशनल की मांग में इजाफा हुआ है जो कोडिंग जानते हों। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोडिंग की भूमिका मुख्य रूप से देखी जा रही है। अगर आप अच्छी कोडिंग जानते हैं और सक्षम हैं तो आप करोड़ों रुपए सालाना तक भी कमा सकते हैं। कोडिंग के प्रमुख बिंदु। कोडिंग का क्षेत्र और भाषा चुनें, सीखें और एक्सपर्ट बने, पोर्टफोलियो बनाएं और दूसरों से साझा करें। फ्रीलांस कार्य करने की कोशिश कर सकते हैं या एंट्री लेवल जॉब तलाशें। नई लैंग्वेज सीखने की कोशिश जारी रखें।